ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ, सप्तम स्कंद, प्रथम अध्याय, श्लोक क्रमांक 30। कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गतः। शब्दार्थ: कामात्, काम से, द्वेषात्, घृणा से, भयात्, भय से, स्नेहात्, स्नेह से, यथा, यथा, भक्त्या, भक्ति से, ईश्वरे, ईश्वर में, मनः, मन, आवेश्य, लीन करके, तत्, उस, अघम, पाप को, हित्वा, त्याग कर, बहबह, अनेक, तत्, उस, गतिम, मुक्ति मार्ग को, गताः, प्राप्त हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: अनेकानेक व्यक्तियों ने अत्यंत एकाग्रतापूर्वक सहज भाव से कृष्ण का चिंतन करके तथा पापपूर्ण कर्मों का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की है। यह एकाग्रता काम वासना से हो, शत्रुतापूर्ण भावनाओं से हो, भय, स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं यह बतलाऊंगा कि किस प्रकार मनुष्य भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। तात्पर्य: जैसा कि श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 33वां अध्याय 39वें श्लोक में कहा गया है, विक्रीडितं बजबधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुयादथ वर्णयेत् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगं श्च अपहिन अचिरेण धीरः। यदि कोई प्रामाणिक श्रोता कृष्ण की गोपियाँ के साथ लीलाओं को जो कामपूर्ण सी प्रतीत होती है सुनता है, तो उसके हृदय की काम वासना जो बद्ध जीव के हृदय रोग का कारण है विनष्ट हो जाएगी और वह भगवान का श्रेष्ठ भक्त बन जाएगा। यदि कोई कृष्ण के साथ गोपियों के विषय आचरण के श्रवण मात्र से विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से गोपियाँ कृष्ण के पास जाकर ऐसी समस्त इच्छाओं से मुक्त हो गई। इसी प्रकार
शिशुपाल तथा अन्य लोग जो कृष्ण से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे और निरंतर कृष्ण का चिंतन करते थे, ईर्ष्या से मुक्त हो गए। नंद महाराज तथा माता जसोदा स्नेह के कारण कृष्ण भावनामृत में लीन रहते थे। जब मन किसी न किसी तरह श्री कृष्ण में पूरी तरह लीन रहता है तो भौतिक अंश तो तुरंत लुप्त हो ही जाता है और आध्यात्मिक अंश अर्थात कृष्ण के प्रति आकर्षण प्रकट हो जाता है। इसी से परोक्षतः यह पुष्टि होती है कि यदि कोई ईर्ष्यावश ही सही कृष्ण का चिंतन किया करता है तो मात्र चिंतन करने के कारण वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध भक्त बन जाता है। इसके उदाहरण अगले श्लोक में दिए गए हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग आप चर्चा कर रहे हैं जिसमें नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज आदियों को ये समझा रहे हैं कि ये जो आपका मन में संशय था कि शिशुपाल ये गाली दे दे करके ये सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गया, ये कैसे संभव है। तो नारद जी समझाते हैं भैया ये संभव है क्योंकि शिशुपाल तो गाली देने वाला था, लेकिन जिसको गाली दे रहा था वो विशेष थे, वो थे विशेष। उनका वस्तु शक्ति के प्रभाव कुछ और होता है। तो इसी को समझाते कि क्रम में काल का श्लोक में आप सुने होंगे, बहुत बढ़िया उदाहरण नारद जी ने बताए। जैसे एक आप ततैया बोलते ना, जो काटता है ततैया या कभी कोई भंवरा भी जब अपना घर बनाते हैं वो भी कभी कभी वो कीड़े पकड़ कर ले आते हैं, लाकर अपन घर में फिट कर देते रख देते हैं। तो जो कीड़े को जब ततैया मारता है ना, छोटे चलने में जो कीड़ा, तो जो उसको डंक मारता है तो इतने हम लोग को कितने कष्ट होता है। तो छोटा सा कीड़ा जिसमें हड्डी नहीं होता उसको कितने कष्ट यंत्रणा होता है, तो तिलमिला उठता है वो एक इतने यंत्रणाग्रस्त अवस्था में उसको उठाकर ले आता है, ला करके अपने घर में बैठा देता है और सामने बैठता है। तो कीड़ा जब देखता है सामने बैठा है भंवरा की ततैया बैठा है और एक डंक मार देता है सामने, अरे बाप रे बाप, अब बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता, सामने बैठा है और इंजेक्शन के इंजेक्शन मारता रहता है, इतनी भयानक यंत्रणा में। तो बेचारा मर्मंतुद अवस्था, मरते समय में उसी को देख करके इतने गाढ़ चिंतन कर रहा है और इसी चिंतन के परिणाम में मर जाता है, वो ततैया बनकर निकलता है तुरंत। आप अगर देखना चाहते हैं कि देखिए प्रैक्टिकली इस लौकिक जगत में ये घटना घटित होता है आज भी। अनेक ऐसे कीड़ा वो अंतिम समय में उनको देख करके डर के मारे, इतने डर के मारे चिंतन करते हैं और वही बनकर निकल जाते हैं, तुरंत रूप परिवर्तन उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। जब गाढ़ चिंतन से मन का तुरंत रूप परिवर्तन इस रूप दे जाता है तो फिर अब जे रूप को चिंतन क्या, भगवान भी गीता में ही फॉर्मूला बताता ना, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति यन्ते कलेबरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अब
जिस जिस भाव को लास्ट में स्मरण किया उसी भाव को प्राप्त होगी। फॉर्मूला तो वही है सबके लिए। अंत काले चमाम एवं स्मरण मुक्त, मेरा स्मरण किया तो मुझे प्राप्त होगा, जिसको करेगा उसी को करेगा, तत्या को करेगा तत्या को प्राप्त होगा, जिसको करेगा उसी को प्राप्त होगा। यही फॉर्मूला है, सूत्र तो वही है। और यहाँ ये प्राप्त हो गए क्या, उनको चिंतन किया ना अभी उसका गला कटा। पहले तो घोर चिंतन उनके करत, भले गाली देते हुए क्यों, या बोलते हैं किसी प्रकार से भगवान में मन निवेश, भगवान में तन्मयता प्राप्त करना, गाढ़ मन निवेश करना, यही कारण है। क्योंकि भगवान वस्तु ही कुछ अलग है। जैसे कोई आग है, बहुत बड़ा ज्वलित अग्नि है, कोई इसको जानता नहीं, कोई बड़े प्रेम से प्रणाम करके हे अग्निदेव मेरे देवता ऐसे करके छुएगा, उसको क्या गर्म नहीं लगेगा? और कोई गाली देख रहा आगे हट, ये यहाँ से क्यों हटा, इससे पैर लगा देगा, उसको जितनी गर्मी होगा जो प्रणाम करके भक्ति से लगाएगा खुद को, और जो प्रेम करके हो चाहे द्वेष, कैसे भी भाई आग का वस्तु शक्ति है, वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। सो जिसका जो वस्तु शक्ति है उसका प्रभाव तो दिखेगा, अच्छा किसी प्रकार से। अब भगवान त्रिगुणातीत अतीन्द्रिय वस्तु है, और इनमें कोई भी किसी भी प्रकार से मन लगाने से उनका भौतिक जो चीज़ें हैं ये सारे जल करके राख हो जाए। भगवान महाज्योति है, महाज्वाला, सारे भूत पदार्थ जल जाएगा, जो जलने के लायक तुरंत जल जाएगा, आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन जो जल नहीं सकता, आत्मा आप जानते हैं वो जल भी नहीं सकता, गीला भी नहीं हो सकता, मर भी नहीं सकता, कट भी नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो वो तो रह जाएगा, वो फिर उन्हीं में चला जाएगा, उन्हीं को प्राप्त हो जाएगा। जो गड़बड़ है वो तो नष्ट हो जाएगा, और जो रहेगा वो उन्हीं में प्राप्त हो जाएगा। यही फॉर्मूला है। तो इसी को आज के श्लोक में नारद जी समझाते हैं, कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद जथा भक्तेश्वरे। माना जथा शब्द बताकर बताते हैं कि देखो आप और हम सभी जानते हैं, ये जनरल रूल, भक्ति करके अनेक महापुरुष भगवान को प्राप्ति किए हैं, ये तो सब जानते हैं। अरे बड़े बड़े भक्त भगवान, ये तो फैक्ट है, सभी जानते हैं। लेकिन जैसे भगवान को भक्ति करके बहबह मुने हैं, बहुत बहुत अनेकों लोग भगवान को प्राप्त किए हैं भक्ति के द्वारा मन लगा करके, ठीक इसी प्रकार जथा भक्ति तथा, इसी प्रकार भी भगवान में मन लगा करके और भी अनेक वो पाप से निवृत्त हो करके उनको प्राप्त कर गए हैं। जैसे काम से भी, द्वेष से भी, भय से भी, स्नेह से भी, ये सब प्रकार में भी। अच्छा भक्ति करके जो, मतलब भक्ति करके हो चाहे ईर्ष्या से हो, गाली दे करे, झगड़ा करके, काम से, स्नेह से, किससे भय से करो, एक काम तो सभी को समान होता है, क्या न पाप निवृत्ति। अघंग हित्वा, अघंग हित्वा वो तो जाएगा ही, चाहे किसी भगवान पे भाई, इस पर भगवान को चिंतन करने से पाप टिक ही नहीं सकता। अब किसी भी प्रकार से चाहे गाली देकर करो, गाली देना महापाप है, लेकिन भगवान को गाली दे रहा ना, वो पाप मिटते चला जाएगा। इसीलिए तो शास्त्र में कहा गया, ये जो विधर्मी लोग हैं, बेजाति लोग जो हिंदू को गाली देते हैं, बोले क्या राम 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 कर रहा है, हरे कृष्ण कर रहा है, बोले ये गाली देगा, इसे हराम 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 कृष्ण का हराम खोर कह करके उनका उद्धार हो जाएगा। वो तो गाली दे रहा था, लेकिन नाम लिया प्रभु का, वो नाम ही इतने प्रभावशाली है, वो नहीं देखेगा कि गाली से दे रहा है, कि ईर्ष्या से दे रहा है, कि मजाक से दे रहा है, वो तो अपना काम करेगा, क्योंकि उनका वस्तु शक्ति है। कैसी भी खाओ, अब मेडिसिन है, आप उसको प्यार से खाओ, मान कर खाओ, न मान कर खाओ, गुस्सा में खाओ, कैसे भी खाओ, अंदर गया तो आप प्रभाव दिखाएगा ना, है ना? नहीं, अब विष है, हाँ विष, उसको बड़े प्रेम से आप पी लेंगे, वो आपको अमृत तरह काम करेगा क्या? नहीं, गुस्सा से पियो, प्रेम से पियो, अनजान में पियो, जान करके पियो, तो आपने प्रभाव दिखाएगा, वो वस्तु शक्ति होता है। तो इस प्रकार भगवान की जो अवस्था है त्रिगुणातीत है, भगवान इंद्रियातीत है, त्रिगुणातीत है, अधोक्षज है, उन वो महान पवित्र है, परमम पवित्रम। तो
तो उनका पास कोई किसी भी प्रकार से किसी भी भावना से जाए कि भगवान को भावना तो स्पर्श नहीं करेगा। ये सब भावना जितने इस संसार में है ये सब अभिमान के कारण है। देह को अपना माने, इसी कारण से निंदा स्तुति हैन टेन जो सब हमको लग रहा है ना, ये केवल देहाभिमान के कारण। बस देह हटे खत्म, कोई ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने आईडी प्रूफ टांग कर घूमते हैं देह को, फोटो को, यही तो कारण है। अरे फोटो कभी उठाया पता नहीं, उसके पहले का आईडी पता नहीं क्या था, अरे नहीं उसी को टांग कर घूमते मैं ही हूँ। लेकिन ये तो हमारा ढक्कन है भाई, ये हमारे कवर है ना, नहीं ये शरीर हमारा कवर है ना, हाँ कवर है। और कवर को बोलते मैं हूँ, ये कितने बुड़बक है। तो कवर को तुम कैसे मानते हो भाई, तुम उसका अंदर कुछ चीज हो। तो ये जो कवर है ये भौतिक जड़ पदार्थ है, और भगवान तो ये सब जड़ पदार्थ से परे हैं। तो किसी भी प्रकार से भगवत चिंतन हो जाए, भगवान में मन लग जाए किसी भी प्रकार से, तो भगवान का पास जाने से उनका जो प्रभाव से जो जड़त्व है नष्ट हो जाएगा, विकृति नष्ट हो जाएगा। तत् अघंग भित्वा, इसको श्लोक कहते, ये जो बहवा तत् अघंग भित्वा माने काम से, द्वेष से, भय से, भक्ति से सभी जो भगवान के पास गए सभी का पाप निवृत्ति हो गया। पापम हित्वा, ये तो सभी के लिए समान, जितने पोटेंशियल पाप सब खत्म हो जाए, तुरंत डिलीट बटन दब जाएगा। भगवान के चिंतन होते ही पाप टिक नहीं सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार पाप हो, गए। पाप निवृत्ति सभी के लिए समान, सेम प्रकार से पाप निवृत्ति हो जाएगा। तो आप ईर्ष्या से जाओ, प्रेम से जाओ, जानबूझकर जाओ या गुस्सा से, कैसे भी जाओ, पाप तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि भगवान महानिष्पाप पवित्र वस्तु है, उनके प्रभाव से पाप टिक नहीं सकता। बाकी ये श्लोक में लास्ट जो शब्द के तदगतिं गताः, कई जगह बता तदगतिं मतलब तदिया गतिम, मतलब जिनका जैसे भाव है ऐसे गति मिलेगा उनको। ऐसा नहीं है जो गाली दे दे करके पाप कटा करके भगवान को प्राप्ति किया और जो बड़े प्रेम करके भक्ति से प्राप्त, दोनों ही सेम पोस्ट पाएंगे। ना ना ना, वो भी अपना अपना स्थिति रखेंगे। ऐसा नहीं कि वो जो श्रेणी एसी कोच में गए वो भी एसी कोच में, ना 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 ना, किसी को जनरल, किसी को भूत प्रेत के कंपार्टमेंट मिलेगा, हाँ? किसी को सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य, भगवत सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सृष्टि, अलग अलग मिलेगा सबको। जैसे कामात, काम के थे आगे श्लोक में नारद जी बताएं, गुप्या कामात, प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में शुरू से शुरू किए, विक्रीडितं ब्रजबधु वर्गेण। ब्रजबधुगण भगवान में जो मन लगाए थे, भगवान मानकर थोड़ी ना लगाए थे ना, वो तो जार भाव से अपने अपने पति होते थे, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति इतने उनके प्रेम था, काम भाव से हो, जैसे जार पति जार भाव से भी भगवान के प्रति इतने आकर्षित हो गए थे ब्रज गोपिकाएं कि निस्दिन दिन रात खाते पीते बैठते उठते एक क्षण भी नहीं जाता था भगवान के मन से हटे ना। 24 आवर्स भगवत चिंतन होता था। उनके बिना उनके आश्रय छोड़ इतने वो तल्लीन हुआ मग्न होकर रहते थे, उनके प्राण में कृष्ण बैठे रहते थे। वो तो ये उद्धव जाकर समझा, यार छोड़ो आप क्यों, बोले उद्धव हमको कोई उपाय तो बताओ छूट जाए। उद्धव बोले यार योग करो, योगाभ्यास करो। बोले योग कैसे करें? बोले कृष्ण में मन लगाओ। बोले अरे उद्धव हम तो बोलते मन से कृष्ण कब हटे ये बताओ, मन लगाए क्या? हमारा मन ऐसे लगा है घर का काम कुछ कर ही नहीं सकते, वह झाड़ू बुहार करे लिपे कुकिंग करे कुछ कर ही नहीं सकते। 24 आवर मन में बैठा हुआ है, वो मन से हटे हम कुछ नॉर्मल हो जाए, कुछ काम करे, ये कुछ बताओ। उद्धव जी का दिमाग खराब हो गया, हेडाक हो गया। बोले क्या? सारे शास्त्र में वेद में यही बताया गया भाई कृष्ण में मन लगाना, सारे कृष्ण में मन योग करो, मन लगाना यही योगाभ्यास है। वो बोलते हैं मन से हम कृष्ण के भी हटे, ये कौन सा? तो पहली बार सुन रहा हूँ ये उल्टी बात। बोले हाँ हमारे मन में इतने कृष्ण बैठे हैं, इतने बैठे हैं, दिन रात किसी क्षण थोड़ा निकल जाए तो हम शांति रहे, हम फुल टेंशन, ना सो सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना घर का काम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सवार होकर मन में बैठा। जो भूत सवार हो जाने से होता है ना, ऐसे कृष्ण ग्रहित मानस,
कृष्ण ऐसे ग्रह लगा, ऐसे गोपी बोलते कि आप उद्धव कुछ अगर आपके पास पढ़े लिखे हो, कुछ ऐसे उपाय बताओ कि कृष्ण मन से थोड़ा देर के लिए हट जाए, हम थोड़ा शांति से सांस लें। उद्धव बोले ये कौन सा शास्त्र में कैसे बताऊं, ये तो बिल्कुल उल्टा बात है। हाँ, मने कृष्ण निवेशयत तस्मात् केनापि उपाय न मन कृष्ण निवेशत। आप बोलते मन कृष्ण छोड़े, मशनों से छोड़ो, निवेश क्या करे? बोले हाँ हम मन में इसलिए। तो जो गोपियाँ 24 घंटे भगवान के प्रति अपनापन रखते थे, इतने अपनापन रखते थे, तो उनको क्या वही स्थिति प्राप्त होगा जो शिशुपाल ईर्ष्या से गाली दे देकर मिला? नो नो नो। इसलिए तदियाम तद गतिम, तद मतलब तद भाव भावित, जैसे उनका भाव है। इससे आप इसी युक्ति से समझ लेना चाहिए, जिनका जैसा साधन है सिद्धि भी में तारतम्य ऐसा ही होगा। साधन के तारतम्य से फल में भी तारतम्य रहेगा। ये ऑब्वियस बात है, समझने का बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भगवान को जैसे ये श्लोक में जो काम द्वेष भय सब में काम की विशेषता जोड़ दिया, बताओ काम और स्नेह उसमें भगवान प्रति कोई वैरभाव द्वेषा हो सकता? जो स्नेह करते हैं भगवान को, उनको भगवान प्रति गड़बड़ी कैसे, भाव कैसे आएगा? और काम कैसे उनके मन में आएगा? आ ही नहीं सकता। इसलिए यद्यपि इस लाइन में इन दोनों भाव को जोड़ दिया गया, लेकिन ये मत समझे कि तद गतिं सेम गति प्राप्त होता, ना ना ना। इसलिए तदियाम गतिं, उनका उनका अपना अपना गति प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज सेम है, तद अघंग हित्वा, ये सेम पोटेंशियल में होगा। अघ कटना, पाप निवृत्ति होना, ये कर्मश नाश हो जाना, विकृति छूट जाना, ये सब के लिए होगा, क्योंकि भगवान के वस्तु शक्ति है। भगवान के भगवती शक्ति जो भगवत्ता है, इसमें से ये विकार हैं, कर्मश हैं, पाप हैं, ये तो कट गए, चाहे किसी भी प्रकार से जाओ, वो कट जाएगा सभी का, ये सेम कटता है। लेकिन गति प्राप्त होने के बाद जो होता है, ये दो बातें श्लोक में आया, एक तदंग अघंग हित्वा तद गतिं गता, इसमें अंतर अब समझना होगा। अघंग हित्वा सबके लिए समान, गाली देने वाला, ईर्ष्या करने वाला, भय से वो से सबको अघ तक कटेगा, जितना है सारे कट जाए। कोई 1% 0.5% छोड़ दूँ ना, नहीं हो सकता। भगवत चिंतन करके पाप का निश्चेष नहीं रह सकता, वो तो खाली हो जाएगा। लेकिन बाकी आप अपना अपना भाव कैसा है, ऐसा ऐसे गोपियाँ वो प्रेम स्थिति को प्राप्त किए, बाकी कोई साहिब कोई सारूप्य अलग अलग अपना अपना हिस्से को प्राप्त करेंगे। ये गति तदियांग गति, उनका जैसे गति है इस गति को प्राप्त करेंगे। लेकिन पाप कटना सबके लिए समान है, पाप कटना सब। आप देखो ना, ये गोपियाँ ने जैसे जिस भाव से हो, काम भाव से, वो कहते हैं कि जब पाप कट ही जाएगा, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य इसी बात को देते हैं, बोलते हैं गोपियाँ ने किसी भी भाव से, काम भाव से आसक्त होकर गए थे, लेकिन जब भगवान के बारे में शास्त्र में क्या कर जो सुने, गोपियों के साथ जो रास क्रीड़ाएँ बातें, कोई ठीक भाव से ये कथा को सुने, तो उनका हृदय से जो काम रूपी रोग है तुरंत निकल जाएगा। वो काम रोग तुरंत दूरीभूत हो जाएगा भगवान के इस काम प्रकार के लीला को सुनने से। ऐसे अनेक जगह में शास्त्र में लिखा गया है, जैसे आप लोग शादी करना नहीं चाहते तो भगवान के विवाह लीला को सुनिए, तो आपके विवाह हो नहीं सकता ना, गया। भगवान के शादी की लीला सुने तो गया, आपका शादी बर्बादी हो गया, और शास्त्र में लिखा है। भगवान में कलंक लगा है, अब जानते ना, जो रुक्मिणी सत्यभामा, वहाँ कलंक लगा, तो भगवान में ब्लेम हुआ, कलंक लगा, वो कथा को जो सुनेगा, सुधे को वो कथा को जो सुनेगा, सारे कलंक से मुक्त हो जाएंगे। आपको फिर कोई कलंक लग ही नहीं सकता ना, क्योंकि भगवान के कलंक कथा सुने तो आप हो गए कलंक से मुक्त। हाँ, अब रामायण आदि में कई जगह भगवान की जो सीता हरण के बाद भगवान कैसे रो रहे थे अपनी पत्नी के लिए, है ना? नहीं, अरे पेड़ पौधा को पकड़ कर रोते थे, देखा है कि मेरे प्रिया को ऐसे करके रोते थे। बोले ऐसे विकल होकर के भगवान अपने प्रिया के जो रो रहे हैं, इसको जो ठीक से सुनेगा, उनका भी प्रिया वियोग नहीं होगा ना, क्योंकि जो चीज़ भगवान के बारे में सुनेगा हो गया। अब भगवान को एक चैतन्य महाप्रभु को एक ब्राह्मण ने साप दे दिया, बोले ये भगवान को साप देना बजाय सुनेगा, उनको भी साप नहीं लगेगा।
तो भगवान के बारे में जो जिस प्रकार सुनेगा वो इससे प्रूव हो जाएगा। ये भगवान की विशेषता है, ये भगवान की विशेष गुण है, और किसी का गुण नहीं है, और किसी का गुण नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से तस्मात् केनपि उपायेन, किसी प्रकार भगवान में मन लगना चाहिए। यहाँ मुख्य बात है भगवान में मन के निवेश होना, मन निवेश। भगवान में मन निवेश से किसी प्रकार करो तो पाप निवृत्ति, कर्मस दूरीभूत होना, जो विकृति दूरीभूत हो जाना, ये स्वाभाविक है, वो तो हो जाएगा। और तद्गतिंगता, और उनको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उनको प्राप्त होने में अपने अपने पोजीशन के हिसाब से प्राप्त होगा, सबके लिए समान नहीं है। ये तो जैसे आपका भाव है ऐसे प्राप्त होगा। देखो ना, कंस है, अभी आगे कल के श्लोक में बताएंगे, कंस भयात। अब कंस बेचारा बढ़िया, कोई भय नहीं था उनको, उनका बीपी नॉर्मल था, शुगर था सही था, बिल्कुल नॉर्मल था बॉडी उसका, हाँ फर्स्ट क्लास था, बिल्कुल कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था उसका। लेकिन उनका बहन को जब शादी किया, सबसे प्यारी छोटी बहन देवकी का शादी किया, शादी के दिन भी बढ़िया था, बिल्कुल नॉर्मल था। शादी के दूसरे जब विदाई हुआ, लो हाई बीपी, हाँ सडन पिकअप किया। वो विदाई के समय जो वो खुद गाड़ी चलाया, बोला ड्राइवर को बोला पीछे चले जाओ, मैं चलाऊंगा। वसुदेव जी बोले युवराज आप आगे गाड़ी चलाएंगे, ड्राइवर है, मेरा पास भी हेवी लाइसेंस है, क्यों डरते हो आपने? मैं क्या गाड़ी ना, आपको आप तो गाड़ी चलाना जानते होंगे, लेकिन आप गाड़ी चलाएंगे? आप नहीं मैं चलाऊंगा, मैं दूर थोड़ी जाना है, मथुरा से जाना है। मथुरा में घर था अभी देवक जी का, और मथुरा में वसुदेव जी का घर था। बोले बाहर थोड़ी सिटी से आउट थोड़ी जाना, मैं खुद अपने बहन का छोड़ कर आऊँगा। नहीं तो बड़ी बात है, भाई खुद जाएगा बहन को विदाई करने के लिए, तो बड़े गर्व की बात है। लेकिन आप इतने महान, आप हमारे पास बैठ के जा सकते थे। नहीं मैं खुद चला के जाऊँगा। लो, इतने प्रेम था, इतने देवकी के प्रति उनका स्नेह था, इतने स्नेह था, इतने प्रेम था, स्वयं ड्राइवर को पीछे लेकर वो स्वयं गाड़ी चलाया। और वो ऐसा नहीं कि शर्म की लगे कि इतने बड़े राजकुमार, हजारे गाड़ियों के इंचार्ज, वो स्वयं गाड़ी चला रहे हैं। नहीं, वो शर्म नहीं लगा उसको, जबकि पूरे मथुरा के पब्लिक खचाखच भीड़ थे। मथुरा के राज रास्ता पर, रोड पर दोनों तरफ भरे हुए थे लोग को देखने के लिए, दंपति को जो सजाए विदाई होता था ना, विदाई उत्सव देखने के लिए। क्योंकि वसुदेव देवकी वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वसुदेव देवताओं के जैसे पूजे जाते थे मथुरा में। तो उनके पत्नी के साथ विदाई उत्सव को देखने के लिए पूरे सीट फुल था, खचाखच भीड़ था, ऊपर नीचे, ऊपर से देवता लोग वह देख रहे थे। क्योंकि ये तो भगवान के भावी जनक जननी है, भगवान के होने वाले माता पिता है। उनका विदाई कौन? अरे विदाई हो रहा था और आकाशवाणी हो गया रास्ता में, 200 मीटर भी नहीं गए थे, बस आकाशवाणी सुना। कंस का बीपी बिल्कुल कितना 100 कितना होता है सबसे लास्ट लिमिट, वहाँ चला गया। कोई डॉक्टर है तो बता सकता है कितने, 180 तो कम है, उससे 90 का 200 से ऊपर और चला गया, एक बार हाई हो गया, सब बीपी इतने टप बढ़ गया, सारे स्नेह फेह सब जो अच्छा गुण जलकर खत्म। एकदम तुरंत फेंक दिया स्टीयरिंग, लगाम फेंक करके निकाल दिया तरवाल, पकड़ लिया बाएं हाथ में देवकी की चोटी बड़े सुगंधी तेल से लगा करके, फूल की माला दे करके बढ़िया से चोटी बना होता, विदाई के दिन सजा करके, है ना, वधु रूप में। अरे पकड़ करके ऊंच नहीं कर पाएगा, गला काटने के लिए तैयार, इतने स्नेह था, बताओ। ये है। अब उनका अब भय, उसी समय से भय आ गया। अब वसुदेव कितने समझाए, कोई कितना करे, बोले ठीक है देवकी तो कोई डर नहीं, देवकी के बच्चा ना हो, उनका तो उनके बेटा के बारे में हो गया। तो बोला बेटा सारे मैं दे दूंगा, अब मार देना जिंदा, और क्या है, जन्म होते ही मार डाला। वो विश्वास करके आया, लेकिन फिर ब्लड प्रेशर पूरा कम नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ थोड़ा बहुत, वो होकर आया। वो यही टेंशन रहा, 8वां संतान तो है, 8वां संतान आएगा फाइनल मैच ओवर, यही हम समझा था। बोला बस 8वें संतान तक, और हर संतान को एक एक करके, आप जानते हैं जिस प्रकार काम किया। 8वां को वेट कर रहा था, 8वां को वेट कर रहा था कि मैं भय से मुक्त हो जाऊंगा, फिर टेंशन ओवर, सारे सब नॉर्मल हो जाएगा। और वसुदेव देव के भी जेल में ही सोचते थे कि जैसे भी जाए, कंस मरे या हम मरे या बच्चा मरे, लेकिन हमारे भी टेंशन ओवर, हम इधर पड़े।
सारे जो परिस्थिति सुधर जाएगा, ये सब चाहते थे। लेकिन अब कंस बिल्कुल कन्फर्म था, 8वां लड़का को मारूंगा, एक मारा, उसको मार के मेरा टेंशन ओवर, सब फ्री हो जाऊंगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। 8वां लड़का को मारने के लिए गया, अरे देखा कि वो बेटा नहीं था, बेटी निकला। कंस थोड़ा सोचा, बोला पता नहीं है कोई गड़बड़ है, बेटा रूप में बेटी रूप में कुछ भी हो सकता है। वो माया भी क्या भरोसा है उनको, बेटी को भी खींच करके लाया मारने के लिए, लेकिन और गड़बड़ हो गया है ना। और बेटी हाथ से निकल गया। बताओ, कंस की जैसे वज्र मुष्टिका, इतने पावरफुल हाथ, 7 को मारा इस हाथ में पटक करके, उनका हाथ से निकल गए, निकल करके बन गया अष्टभुजा देवी। और देवी, कंस देवी भक्त था, हाँ, अजय माता दी। अब देख करके देवी ने उनसे डांटा, बोला यार तुम ऐसे कर रहा है, मूर्ख कहीं के, तुरे मारने वाला तो कहीं। और जा, जितना नॉर्मल थोड़े हुआ था सारे टब फिर बढ़ गया सब। देवी ने बता दी, और बता दी आधा, एड्रेस नहीं बताया। अरे एड्रेस वाला बता देता, जाकर उसे कुछ मारता, एड्रेस नहीं बताया, बोला बस आस पास में है, और है तुझे मारने वाला, पकड़ हो जाए। कंस का पूरा सर दर्द उठा कर आके बैठा। भय से मुक्त क्या होगा, भय से और बढ़ गया। अब अनिश्चित भय, पता नहीं कहाँ पर है, किस रूप में है, ये नहीं पता है तो सही, लेकिन अब कहाँ कैसे, कौन घर में, कहाँ कौन गांव में हुआ, ये पता नहीं, यही से अनिश्चित भय हुआ। लेकिन उनके अश्रु मंत्रीगण ने उनको सलाह दी, बोले अब ठीक है, सारे बच्चों को मार डालें आसपास में, खत्म काम, इसमें से कोई एक होगा और क्या। हाँ बात सही। तो सारे बच्चों को मारने के लिए आइन फुल सपोर्ट पास कर लिए पार्लियामेंट में, बच्चे मारना काम शुरू हो गया। बच्चे मारते मारते जो एजेंसी बच्चे मारने में लगे थे, वो एजेंसी खत्म हो गया। एक बच्चे को मारने गए, एजेंसी खत्म। अब एक एजेंसी नहीं खत्म हुआ, पूतना मैडम अकेले जाती तो कोई बात होती। और उन्हीं के चलते कंस का डाउट बढ़ गया, बोले हो ना हो, वो गोकुल वाला ही नहीं हो, अरे ये नंद का बेटा लगता है, बड़ा खतरनाक है। अरे 6वां 7वां दिन में पूतना मैडम जैसी उनको आउट कर डाली, उनको आउट कर डाला। अरे उनका डाउट बढ़ा। अब तो बस, अब नॉर्मल स्थिति। इस दिन से भय जो इतना था, कृष्ण से अनिष्ट आशा करके दिन पर दिन बढ़ते गया, दिन पर दिन। किसी ना किसी को भेज रहा था, वो आउट हो रहे थे, उनका डेड बॉडी भी भला वापस आता। शुद्धि क्रिया के लिए नहीं, मतलब नहीं होता था ना, वही वृंदावन क्या करे। और उनका टेंशन बढ़ते जा रहा था, हाई टेंशन में रहता था। तो ये भय तो क्या है, जो वो कृष्ण को इतने चिंतन कर रहा था, किसी प्रकार से आज आ ना जाए, क्यों, क्या करेगा, वही भय होता था। क्या आप सोचते हैं कि वो कृष्ण को भगवान मान करके भय करता था? ना गोपियां उनको चिंतन करते, भगवान मान के चिंतन करते थे? नहीं, वो भी ना भगवान मानते थे, ना कंस उनको भगवान मानता था, ना ये शिशुपाल दंत वो क्या भगवान मानकर गाली देता था क्या? नहीं, कोई नहीं। ये काम से स्नेह, और वो जो स्नेह करते हैं वो भी अपने भाई, अपने कुटुंब, अपने कोई पिता, अपने पुत्र, कोई किसी प्रकार से वो भी मानते थे। भगवान मान करके कोई नहीं, भगवान मानने वाले तो केवल भक्तगण है। बोले जो भगवान मानते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं, वो तो भगत हैं। तो वो भी जिस प्रकार पाप से निवृत्त होते हैं, ये भी इसी प्रकार भी हो जाते हैं भक्ति के बिना। क्यों? क्योंकि कृष्ण का स्वाभाविक पोटेंसी, शक्ति ही ऐसा है, जो उनसे संबंधित होगा उनके अहंग हित्वा, उसके पाप निवृत्ति होगा। केवल पाप निवृत्ति नहीं होगा, और उसको प्राप्त भी करेंगे, उनको प्राप्त करेंगे। और प्राप्त करने का स्तर अलग अलग होता है, लेकिन प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार कंस ने इसी प्रकार से उनको भय से चिंतन करते करते, वो भगवान मानकर कभी नहीं माना था। अब जब तक भय रहा, जब तक कृष्ण के हाथ में उनका सुहाना हो गया। हाँ, इतने इतने असुर भेजता था कृष्ण। 11 साल तक एवरी डे एवरी टाइम कंस टेंशन में रहता था, दिन पर दिन बढ़ता जाता था, क्योंकि असुर घट जा रहे हैं। जिन जिन असुर को भेज रहा है वो सारे आउट होते हैं, कोई नहीं आ रहा है वापस ना। अब कंस यद्यपि गीता पढ़ा था, भक्ति शास्त्री किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको नहीं पता था, कृष्ण पहले से गीता में बता दिए थे कि भाई जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, मेरे धाम तो वही है जो जाकर फिर रिटर्न टिकट रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न कन्फर्म नहीं होता किसका, केवल जाते भरे 1 वे टिकट। और वे भूल गया था
वो तो भेजता था, कोई आ नहीं रहते। अरे पहले से बता देते कोई आएंगे नहीं वापस भगवत धाम को जाके वापस थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा, और कोई नहीं आ रहे थे। अब कंस इससे टेंशन बढ़ता जा रहा था। अंततः वो जाकर उनको बताया नारद जी ने, बोले कंस आप बड़े आपने आपको समझदार समझते हो। कंस भी नारद जी के ऊपर फिड़क गया था। बोले अरे यार आप ही मुझे भड़का दिए, वो ऐसा नहीं, ऐसे भी देवता है आजकल झूठ बोलने लगे, आप भी ऐसे करते हैं हमारा साथ, क्योंकि उनको विश्वास हट गया था। नारद जी ने डांटे, बोले अरे कंस ऐसा देवता कभी झूठ नहीं बोलते, हम आपको ऐसे कभी ये नहीं करते हैं। फिर ऐसा से बोले अरे तूने पता नहीं, यही तो वसुदेव का लड़का है वसुदेव का लड़का, ये तो बेटी था। अरे बेटी फेटी कुछ नहीं है, आपको क्या पता, रात एक्सचेंज हो गया था। रात को बेटी को वहाँ पहुँचा करे, उनके बेटा को ले आया था वो, हाँ उनका बेटा को छोड़ कर वहाँ बेटी को ले आया था। अरे इतने गुस्सा हो गया, बोला अभी मार डालूंगा वसुदेव। तभी जेल में डाला, तब तक जेल में नहीं डाला था, दोबारा जेल में डाला खबर सुन करके। इतने गुस्सा में हो गया, फिर ब्लड प्रेशर अगर पूरा हाई हो गया। नारद जी बोले यार रुको रुको, अभी तो मर जाएगा, इसे क्यों जल्दी मर रहा है, थोड़ा रुको कुछ दिन और। बोले क्या करूं? बोले देखो तुम इतने बुद्धिमान हो, इतने बड़े बड़े असुर नाग को भेज करके सारे वहीं मर के आ रहे हैं, तुझे पता नहीं है ना क्या? अरे कुत्ता अपने गली में भी शेर होता है, कुत्ता भी अपने कॉलोनी में अपने गली में शेर की तरह होता है। कि ये शेर आएंगे भूखेगा, सोए तुम कैसे इधर आ गए, हमारे एरिया है। तो उनके एरिया है गोकुल के गांव, ये बेचारे असुर सब सिटी मथुरा सिटी में रहने वाले, वो सिटी वाले गली के रोड फोड़ कहाँ पता उनको, जमुना के गली ये सांकरी खोर ये सब पता नहीं। और वो लड़का वहीं घूमते रहता है पछड़े से लेकर के, उनको पता है कहीं हाथ दांव पंच में मरा देता है। अरे यार मुझे कभी सोचा था, तू उनको यहाँ क्यों नहीं बुलाया? तेरे बात तब तू राजा है, तेरे वो लोग प्रजा है, तो उनको यहीं बुला लाता, तेरे पास तो सारे सामग्री ही है, सब कुछ व्यवस्था है, मरवा डालता। ओह सो नाइस, थैंक यू नारद जी, मुझे पहले बताते यार, इतने मन लस कर दिया, इतने सेनापति मरवा दिया, पहले मुझे बताते यार, बहुत दुख किया। बोला बहुत गड़बड़ हो गया, इतना सारा आपकी। चलो नारद जी से लगे, बोल मैं तो बता दिया ना, आप थैंक यू, मैं तो अभी करता हूँ, आज ही व्यवस्था करता हूँ। बोला अब बुलाने के लिए, बोला मैं बुलाऊँ आएंगे क्या? अभी 11 साल तक डेली मारने के लिए भेज रहा था, अभी किसी बुलाने के लिए भेजो क्या? क्या सोचेंगे कि मामा जी के प्रेम में पड़ा क्या? मामा जी इतने स्नेह प्रेम कभी किसे करने लगे भाई कैसे विश्वास करेंगे आएंगे मैं बुलाने से? वो भी टेंशन हो गया, बोला बुलाऊंगा भी कैसे? तब अक्रूर जी को पकड़ा, अक्रूर जी को भेजा और खूब समझाया उनको, और सारा प्लान भी बता दिया, मैं ऐसे ऐसे करने के लिए बता। अक्रूर जी को डाउट है मुझे कैसे भेज रहा है। अक्रूर जी सारे जदुवंशी अच्छे लोग कंस का जो अत्याचार से भाग कर चले, मथुरा में कोई नहीं थे, मथुरा में भर गए थे सारे टेररिस्ट, सारे कंस का फॉलोअर लोग भरे थे, जो अच्छे व्यक्ति सब छोड़ के चले गए थे मथुरा। अब अक्रूर जैसे कुछ व्यक्ति, अक्रूर जैसे अच्छे व्यक्ति है भगवत भक्त, वो टिक गए थे। क्यों? अक्रूर जी का एक ही आशा था, मैं थोड़ा कष्ट सहूँगा, एक ना एक दिन भगवान मेरा दर्शन देंगे, आएंगे, ये अपना ही घर है, उनके माता पिता जेल में हो क्या नहीं आएंगे, उनको छुड़वाने के लिए प्रभु तो आएंगे, मैं देखूँगा। मेरे भतीजा लगे कंस, उनके है ना, अक्रूर जी उनके चाचा होने से चाचा भतीजा, मेरे भतीजा है तो मेरा दर्शन, क्योंकि वो तो देखा ही नहीं था, रात चले गए थे, सुना था कि मेरे भतीजा है लेकिन देखा नहीं था। बोला एक बार तो दर्शन होगा, इस दर्शन के आशा से तड़प रहा था, इसी के लिए वो नौकरी कर रहा था, केवल आशा केवल था कि एक ना एक दिन मेरा सौभाग्य हो, मैं देखूंगा। और 10-12 किलोमीटर मथुरा से वृंदावन कितना देर है, ऑटो में पैदल में भी आ जा सकता था, कौन सा ज़्यादा दूर है, आकर जा सकता था, लेकिन जा नहीं रहा था, किसी बोल भी नहीं रहा था कि कंस बदमाश से सुनेगा तो पिटेगा, तो इसलिए कभी मन में सोच भी नहीं रहा था, कि बोल भी नहीं रहा था मुझे एक बार छोड़ दे यार, मैं जाकर थोड़ा देख कर आ जाऊँ भतीजा को, कभी नहीं ऐसा सोचा, मन में केवल बहुत आशा करके बैठा था। और आज डर लगता था कंस को बोलने के लिए, आज कंस खुद बुला करके बोलता है कि अक्रूर जी आप मेरे इतने मित्र हो, इतने बढ़िया, मेरा काम तो केवल आप ही कर सकते हैं। अक्रूर सोचें हो क्या गया, वो एकादशी था उस दिन बोले क्या हो गया, मेरा फास्टिंग नहीं, क्या इतना
वो कंस महाराज मेरे प्रति इतने स्वार्थी, इतने प्रेम क्यों बढ़ रहा है आज? बोले क्या ना, मेरे काम करो, आप जाओ नंद ब्रज। और गुरु जी तो मन में आनंद से स्फुरित हो गया। बोला क्या मुझे भेज रहा है? मैं 12 साल से सोच रहा हूँ कब जाऊँ, मुझे आपने से भेज रहा है, सरकारी तरफ से, गवर्नमेंट टूर सरकारी टूर से जाएगा और उसके साथ व्यवस्था, और भी बोला गाड़ी भेजेगा, अपना गाड़ी भी देगा, हाँ सरकारी टूर होकर जाएगा। तो अकुर ने बोला क्यों, कारण क्या, किस लिए भेज रहा है? ना तो उन दोनों बच्चों को लेकर आना। और खुश हो गए, चलो मैं जिनके देखना चाहता हूँ उन्हीं के लिए भेज रहा है, और कोई काम नहीं, उन्हीं को दर्शन होगा, उनको साथ में लेकर आऊँगा। लेकिन किस लिए? अब कंस तो अपना मूड में था, वो आपने सोच रहा था अकुर जी बड़ा पोस्ट दे दूंगा, मान जाएंगे, तो उनको बोल दिया उनको मरवाने के लिए, और किस लिए ये बोल दिया, उनको बलि चढ़ाऊँगा, इधर सारी व्यवस्था ही बता दे, ये सब कोबड़ा पेड़ है, ये मल्ल सब है, सब व्यवस्था कर रहा हूँ मैंने, सिटी फेस्टिवल का व्यवस्था हो रहा है, हाँ अब रंग सभा होगा, ये सब होगा, मैं से उनको मरवाएंगे। अकुर जी को बोले बताओ, मुझे भेजवा रहा है मेरे प्रभु को बुलवा कर मरवाने के लेकिन जो भी हो, मेरा वो आगे जो होगा जहाँ मेरे प्रभु का दर्शन हो जाएगा। अब कंस ने अपना गाड़ी, वो भी नया कार मंगाया था, ब्रांड न्यू, वो भी यूज नहीं किया था कि भगवान बैठेंगे ना, वो दूषित हो जाएगा ना कंस बैठने से भगवान की इच्छा से कंस बिल्कुल ब्रांड न्यू कार मंगाया था उस दिन। एक बार स्वर्ण रथ मंगाया था, तो कंस खुद भी नहीं यूज किया था। वो चाबी पकड़ा था, बोला ड्राइवर नहीं चाहिए, मैं खुद चला लूँगा। अकुर बोले मैं खुद चलाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, ड्राइवर भी नहीं भेज रहा हूँ, ना ड्राइवर बैठा था, बिल्कुल ब्रांड न्यू, ड्राइवर भी नहीं बैठा था उसमें गाड़ी में, वो भेजवा दिया। रात 3 बजे भेजवा दिया, गाड़ी पार्किंग हो गया अकुर के सामने। रात 3 बजे अकुर जी उठ करके अब द्वादशी पारायण करना था, एकादशी फास्टिंग किए थे, और रात भर तो मीटिंग में या रात्रि जागरण में हो गया था। द्वादशी दिन सुबह निकले, 12 किलोमीटर का रास्ता था वृंदावन। और जो गाड़ी था कंस ने मंगाया था, वो मर्सिडीज गाड़ी था, हाँ अब 350 किलोमीटर स्पीड पर आवर, ये कुछ मिनटों में पहुंच जाता वृंदावन। उस गाड़ी हाई स्पीड कार ले करके, ब्रांड न्यू कार ले करके अकुर जी निकले। 12 किलोमीटर 12 घंटा लग गया, 12 घंटा से ज़्यादा लगा। ओहो 4 बजे निकले थे, यहाँ शाम को 6-7 बजे पहुँचे आप बोलेंगे ये ऐसा कैसे, इतने हाई स्पीड कार लगे? अरे गाड़ी चलाएंगे तब चलेगा ना, गाड़ी क्या ये तो घोड़े थे, ये कार नहीं था, घोड़े थे। वो उनको पता, इतने ट्रेंड अप घोड़े थे कि वो अपने चल ही रहते थे। तो अकुर जी तो आपने धुन में रहते थे, वो तो अपनी नशा में रहते थे, गाड़ी में बैठते, गाड़ी में भले बैठते थे, लेकिन वो क्या उनके मनोरथ क्या चलता था, कभी रथ से कूद जाते थे, कभी चढ़ते थे, रोते थे, वो उनका हाल ही खराब था। हाँ अब ब्रज के बड़र में आए, भगवान के चरण चिन्ह देख करके तो गया उनका हाल भी। तो इसी हालत से वो आए, आकर लेकर, मैं पूरी ये कथा नहीं कहता हूँ, टाइम है, तो जैसे भी हो, वो आकर के जब भगवान को लेकर के गए, लेते समय भी भगवान अकुर जी बड़े सोचते थे। आकर के अकुर जी ने बता भी दिए, उनके जो मन इच्छा था भगवान ने पूरा किए। अकुर जी बता दिए कि देखो कृष्ण बलराम, आप मैं सचमुच जो पूछे चाचा किस लिए आए आपने, क्या बात है, कंस मामा ठीक है कि नहीं, जैसे पूछ रहे थे। रात को खिला पिला कर सोते समय में उनका पैर दबा रहे थे, वो पूछ रहे थे। तो अकुर जी ने बोला मैं छुपाएंगा क्यों, मेरे ठाकुर जी मेरे प्रभु, सच बता दिया कंस का क्या प्लान है, आपको मरवाने के लिए इसे मुझे भेजा है, गाड़ी अपना भेजा है, प्लान क्या है सबका। तो उसको सुन करके कि हमारा मारने के लिए राजकीय चक्रांत बन चुका है, और इसीलिए रॉयल कार आया है हमको लेकर जाने के लिए, कल सुबह हमारा मर्डर होगा। उसको सुन करके कृष्ण ने हंस करके बलराम जी दूसरे पैर दबा रहे थे, बोले दादा मामा का डेट हो गया है, उनका ड्यू डेट ओवर हो जाए, बोले एक्सपायरी डेट ड्यू हो रहा है, हम क्या करें। बोले अकुर जी बोले चाचा जी ऐसा करो, आप सो जाओ, आप किसी को मत बताना, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा, सो आप बताएंगे, हम बता देंगे, क्योंकि आप बताने से कोई छोड़ेंगे नहीं। वही बात किसी को नहीं बताना, हम बताते हैं, आप रेस्ट कीजिए, लेट हो रहा है, हम बताते। अब नंदा आदि को वो अकुर जी क्यों आए क्या है उनको कुछ नहीं पता था। कृष्ण जा कर के बताए, बोला पापा जी यहाँ से रॉयल ऑर्डर आया है, अपना गाड़ी भेजे हैं और इन्विटेशन कार्ड आया है, रंग सभा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, पूरा सिटी फेस्टिवल है, उसमें इन्वाइटेड गेस्ट हम लोग VIP है, VIP पास भेजे।
हम वीआईपी और आप सभी इन्वाइटेड है। कंस भी बोला था, बोला बाकी सब नहीं तो आएंगे नहीं अकेले, सभी को इन्वाइट करना, अपना अपना टैक्स लेकर के आए, आप सभी चलना है, कल चलना ही है, कल ही फेस्टिवल शुरू है, हमको पहुंचना है और कल सुबह तक पहुंच जाना है। नंद महाराज कंस के जो मैसेज को कृष्ण इस प्रकार से प्रस्तुत किए, वो बिल्कुल हूबहू स्वीकार के, और रात भी नहीं सोए, पूरे नंद में कोई रात भर नहीं सोए। सारे जिससे मेल पर्सन है नंद जैसे पुरुष लोग, सब गाड़ी सजाने में, छकड़ा रेडी करने में लगे, मान लो को कल सुबह सुबह निकलना है। रामकृष्ण कृष्ण बलराम जाएंगे, अपना प्राण जाएगा, हम कैसे रहेंगे? कोई बच्चे तक भी नहीं रहे, कुछ सिक्योरिटी छोड़कर बाकी सब रात भर तैयार होने लगे, अपन रेडी होकर के चलने लगे, सब चलेंगे। और गोपियाँ वो भी रात सोए नहीं थी, क्यों? तैयारी करने में, जाएंगे कब तक वापस आएंगे। 3 दिन उनको तो 3 युग तरह लग रहा था, कैसे करें क्या करें, विदाई देते थे। रोहिणी जसोदा तो कृष्ण के लिए ये रखना, ये सुबह ये मांगेगा, उसके बाद ये कहेगा, उसको देना, ये देना, उनको समझाने के लिए बताने के लिए वो भी व्यस्त थे रात भर, पूरा रात भर ऐसे बीत गया। ऐसे बिता करके उनको विदाई किए। अब अक्रूर जी सुबह सुबह निकले, बाद में गोपियों का जो हुआ, रोड रोको आंदोलन हुआ, जो भी हुआ, जो भी करके जब पहुँचे, अब उसी दिन ही दोपहर तक पहुँचे। अक्रूर खाली गाड़ी लेकर पहुँचा दे, बोले गाड़ी आया क्या हो गया ना, वो लोग उतर गए रास्ता में, मैं क्या करूँ? बोले हम लंच लेकर के आएंगे, आपके यहाँ लंच नहीं लेंगे। बोले वो तो सब आ गए थे, उनके लंच लेने के उतर गए। अब कंस का जब पता चला कि वो आ गए मथुरा में, उफ, उनका हार्ट बीट इतने हाई हो गया, अपने भय को अपने आप संभाल नहीं पाया। उनके पास वो मीटर था चेक करने वाला, ऑक्सीमीटर ओके कैसे रखा था, चेक किया, सब रिकॉर्ड तोड़ इतना मीटर उठा। बोला क्या करूं इतने हाई हो गया सारे। तो अपने भय को दबाने के लिए स्वयं गाली दे रहा था, अरे बदमाश बेवकूफ, तू ही तो बुलाया उनको, थोड़ी ना आते थे, तू ही अपने गाड़ी भेज करके, अपने आदमी भेज कर बुलाया, वो एक ही दिन का बात है, कल तो सफाई कर देगा, एक दिन थोड़ा रुक जाओ, इतने क्यों डर रहा है? लेकिन फिर भी डर था, उस डर को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी लेकर निकल गया घूमने के लिए। बोला थोड़ा इंस्पेक्शन करता हूँ, सारे सिटी फेस्टिवल के लिए डेकोरेशन हो रहा है, थोड़ा डेकोरेशन सजावट देखने के लिए चला गया। इतने अंदर से भय है, भय को दबाने के लिए देख रहा था, अरे ऐसे करो ऐसे करो, पूरा मथुरा को डबल बजट पास करके सजा जा रहा है। दुनिया लोग सोच रहे हैं कि कंस इस बार इतनी पैसा खर्चा करके मथुरा सिटी को इसे सजा रहा है, खूबसूरत, पूरे रोड सब धुलाई हो रहा है, इतर छिड़का जा रहा है, रोली रंगोली और बंधनवार क्या क्या सब बढ़िया सा बना रहा है, कलश ये सब क्यों ऐसा कर रहा है? वो सोच रहे हैं कि कंस सोच रहा है कि मैं इतने बढ़िया खर्चा करके हाई बजट फेस्टिवल करूँगा और मेरे भांजा को जब मारूंगा लोग मेरे दोस्त नहीं देंगे। बोले ये तो इंसिडेंट एक्सीडेंटल था, क्या करेंगे? कंस तो बढ़िया फेस्टिवल क्या था, उनको वीआईपी गेस्ट में बुलाया था और इवेंट के अनुसार मर गया, हम क्या। लेकिन उनको नहीं पता था ये मथुरा सज रहा था इसी कारण से कि मथुरापति आने वाले थे, वो मथुरा प्रवेश करेंगे, इसीलिए मथुरापुरी मथुरा देवी स्वयं सज रही थी, श्रृंगार हो रही थी, और कंस के पैसा खर्च करके श्रृंगार हो रही थी। उनको क्या पैसा, उनके जा रहे हो, रेडी हो रहे अपने पति के लिए। जो भी हो, उसी दिन शाम को और रामकृष्ण अपने पार्टियों के साथ, बच्चों के साथ मथुरा नगर सिटी दर्शन करने के निकले गए। सिटी दर्शन करके गए, जो उसी दिन रात को जो तोड़ फोड़ किए, जो बदमाशी किए, कंस के पास सारे मैसेज आता था। और कंस का भय सीमा पार हो गया था तो धनुष तोड़ दिए थे उसी दिन ही धनुर्यज्ञ करना था, लेकिन उसी दिन शाम को धनुष तोड़ गया। कंस तो 8 पे होकर गिर पड़ा, क्या फेस्टिवल करो, धनुष ही तोड़ गया धनुर्यज्ञ करना था, धनुष ही तोड़ गया। अब परशुराम ने नोटिस दिए थे, जो धनुष तोड़ेगा समझो तेरा गया, ड्यू डेट ओवर। और कंस का तो बिल्कुल कांटा हिल रहा था। इस हालत में जो पुरोहित था वही भाग गया, सही लोग को भाग गए इस रात में। दूसरे दिन अब कैसे भी कैसे बुलाया, उनको टाइम नहीं हो रहा था, किसी प्रकार कुबड़ा पीढ़ी को उनको रेडी कर रखा था, उसको मरवा देना, बाहर से अंदर से मल्ल को रेडी करके रखा था, लेकिन क्या पता कि क्या होना था। अब कृष्ण आए, आ करके आप मालूम है किस प्रकार कुबड़ा पीढ़ी को मार करके उनके दांत को उखाड़ करके कंधे में ले करके जो घुसते हैं स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के मेन गेट के ऊपर कंस ने देखा, देख करके उनके प्राण निकल गया था, वो मर ही गया था देख करके
वो डेढ़ बड़ी बैठा था, थोड़ा उसने दग दग हो रहा था। आप जब आउट किए, सारे मल्लों को मारे, ने चिल्लाया, आप कृष्ण ने वो जो इतना गाली दे रहा था, मरवा डालो सबको, ये कर डालो, वो कर डालो, इतने गाली में वो कृष्ण जंप किए, बोले बहुत हो गया, वो इसी में मर गया था। उनके डेड बॉडी को कृष्ण ने घिसटे, लेकिन कंस तो अपना भाट फल होकर मर गया था। तो जब तक उनका भय रहा तो क्या भगवान रूप मानता था वो? नहीं, भगवान रूप नहीं मानता था, महा अनिष्ट के कारण मानता था। इसके कारण इतने लगन से चिंतन होता था, भय के कारण, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेगा, ये करेगा, इसी के कारण ऐसे चिंतन होता था। तो इसी चिंतन के कारण उनको भगवत गति प्राप्त हो गया, सायुज्य प्राप्त हो गया कंस को। अब जो गोपियों को, चिद्यादि, शिशुपाल, दंतवक्र को, और भी जो जो है संबंध रखे, तो कृष्ण का चिंतन करने से हो जाएगा। लेकिन केवल संबंध करने से, बोले ये वो भी उनका संबंधी, जरासंध भी संबंधी था, उनका नाना जी था कृष्ण बलराम के, हाँ खास नाना था। और दुर्योधन और दुशासन वो भी उनके संबंधी थे, मानो ना, खास संबंधी थे। कृष्ण के बेटा और दुर्योधन के बेटी के तो उनके शादी हुआ था, लेकिन वो चिंतन नहीं कर रहा था इसलिए उनके पाप को मिटा ही नहीं, अघंग हित्वा नहीं हुआ। केवल संबंध होने से नहीं होगा ना, चिंतन होना चाहिए किसी भी प्रकार से, भगवत चिंतन, किसी भी प्रकार से भगवान के चिंतन करो तो अघ डिलीट, मतलब पाप सब खत्म हो जाएंगे। अब बाकी फिर भगवान की गति प्राप्त होगा अपने भाव के अनुसार। हरे कृष्ण।